क्या आपको मालूम है इजिप्ट यानी मिस्र में लोग जिंदगी किस तरह गुजारा करते थे? मिस्र में 3 सोशल क्लासेस थी, जिनमें से पहली क्लास अमीर लोगों की थी। इस क्लास में बादशाह, हकीम यानी डॉक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। दूसरी क्लास मिडिल क्लास लोगों की थी। इस क्लास में ताजिर, किसान और छोटे मोटे बिजनेसमैन शामिल थे। और तीसरी क्लास उन लोगों की थी जो कि बहुत गरीब थे और इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इस क्लास में ज्यादातर गुलाम शामिल थे जो कि अमीर लोगों के काम करते थे और बदले में इन्हें खाने पीने का सामान दे दिया जाता था। आपको एक खास बात बताता चलूं कि इस मुआशरे में गुलामों को बुनियादी हुकूक हासिल थे, यानी कि वो शादी कर सकते थे, अपनी जमीन खरीद सकते थे और आजाद हो सकते थे। कदीम मिस्र में रिवर नाइल यानी दरियाए नील की बहुत इंपॉर्टेंस थी। ये दरिया 6695 किलोमीटर तवील दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। मिस्र में बड़े बड़े शहर इसी दरिया के किनारे आबाद होते थे। इसकी एक बड़ी वजह फसलें थी, यानी दरियाए नील का पानी जब बंजर जमीन में जाता था तो वो जमीन काश्त के काबिल हो जाती थी। अगर हम बात करें मिस्र के खानों की तो इनके खानों में काफी वैरायटी मौजूद थी। गोश्त, मछली, फल, सब्जियां और ब्रेड वगैरह। बीफ इनके यहाँ सबसे महंगा गोश्त था और ब्रेड इनके यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज थी। ब्रेड को बनाने के लिए ये पानी और आटे को सख्त गर्मी में रख दिया करते थे और उसके बाद उसे तंदूर में बेक किया करते थे। कदीम मिस्र में भी स्कूल मौजूद थे, लेकिन ये स्कूल इतने महंगे थे कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थे। इन स्कूलों में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे और आमतौर पर मिस्र में ये रिवाज कायम था कि जो काम बाप करता है वही उसके बच्चे करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर बाप किसान है तो उसके बच्चे भी बड़े होकर किसान का काम करेंगे। दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि मिस्र के लोग बिल्लियों को जादुई मखलूक कंसीडर करते थे और वो ये समझते थे कि बिल्लियां उनके लिए खुशकिस्मती लेकर आती हैं। वो बिल्लियों को बहुत से जेवरात पहनाया करते थे और उनके मरने के बाद उनकी मम्मी बना दिया करते थे। अपने मेजबान हाफिज अली अकबर को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिए और फॉलो भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।